ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर छिड़ा महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। परिणाम स्वरूप पांडवों और कौरवों के सैनिकों ने युद्धभूमि में शरीर त्याग कर अपनी यथायोग्य गतियां प्राप्त की। भीम की गदा से खंडित जंघाओं के साथ दुर्योधन मरणासन्न भूमि पर पड़ा था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की सोते समय निर्मम हत्या कर दी थी। मूर्खतावश वह सोच रहा था कि उसने पांडवों की हत्या की है और प्रसन्नतापूर्वक उसने उनके कटे हुए सिर दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट दिए। परंतु इस घृणित कार्य के लिए दुर्योधन ने भी उसकी भारी निंदा की। जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला तो वह अत्यंत पीड़ित होकर विलाप करने लगी। अपनी प्रिय पत्नी को सांत्वना देते हुए अर्जुन ने घोषणा की, जब तक मैं अपने गांडीव से निकले अपने बाणों से अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हारे समक्ष नहीं लाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछूंगा। अपने पुत्रों की अंत्येष्टि के पश्चात जब तुम अश्वत्थामा के सिर पर खड़ी होकर स्नान करोगी, उस समय निश्चित ही तुम्हारे हृदय की यह पीड़ा कुछ शांत हो जाएगी। वीरता भरे अपने वचनों से द्रौपदी को सांत्वना देने के बाद अर्जुन ने अपना कवच पहना और अस्त्र शस्त्रों के साथ सज्ज होकर अपने रथ पर सवार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र की घोड़ों की लगाम संभाली और वे दोनों उस ब्राह्मण पुत्र की खोज में निकल पड़े। दूर से आते अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा ने अपने घोड़ों की गति बढ़ा ली, परंतु कुछ समय पश्चात उसके घोड़े थक गए और अंततः अपने बचाव का अन्य कोई चारा ना देखते हुए अश्वत्थामा ने अपना अचूक ब्रह्मास्त्र निकाला। आचमन करने के पश्चात अश्वत्थामा उस अस्त्र को छोड़ने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगा, परंतु इस अस्त्र को वापस कैसे खींचना है उसे इस विद्या का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मास्त्र के छूटते ही समस्त दिशाएं तीव्र प्रकाश से आलोकित हो उठी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भयभीत अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आप परम भगवान हैं, केवल आप ही अपने भक्तों के हृदय को अभय प्रदान करने में सक्षम हैं। जरा देखिए, ये अद्भुत तेज किस प्रकार समस्त दिशाओं को निगले जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मृत्यु के भय से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया है। ये प्रचंड अग्निमय प्रकाश उसी के द्वारा छोड़ा गया है। इस ब्रह्मास्त्र के भीषण तेज और गर्मी को एक अन्य ब्रह्मास्त्र ही निरस्त कर सकता है, इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसे शांत करो। आचमन करने के उपरांत अर्जुन ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और फिर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ये दोनों अस्त्र परस्पर टकराए, संपूर्ण आकाश एक विशाल अग्निचक्र से आच्छादित हो गया। इसकी तेज से तीनों लोकों का प्रत्येक प्राणी झुलसने लगा। सृष्टि के भावी विनाश को देखते हुए अर्जुन ने तुरंत दोनों अस्त्रों को वापस खींच लिया और तब तपते तांबे जैसे क्रोध भरे नेत्रों के साथ उसने द्रोण पुत्र को बंदी बनाकर उसी प्रकार बांध लिया जिस प्रकार किसी पशु को बांधा जाता है। जब अर्जुन बंदी को पांडवों के खेमे की ओर ले जा रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने कहा, इस ब्रह्म बंधु ने सोते हुए निरीह बच्चों की हत्या की है। इसे छोड़कर तुम इस पर जरा भी दया मत दिखाना। इसका ये जघन्य कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। यह क्रूर और पापी व्यक्ति मृत्यु दंड के लिए सर्वथा योग्य है। इसकी हत्या से उसका कल्याण होगा, क्योंकि यदि इसे अभी दंड नहीं मिलेगा तो इसे अपने पापों के लिए नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेगी। अर्जुन, स्मरण रखो कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम अपने परिजनों के हत्यारे का वध करोगे। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहते थे। अपने खेमे में पहुंचकर अर्जुन बंदी अश्वत्थामा को द्रौपदी के सम्मुख ले आए, जो अभी तक अपने मृत पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। जब द्रौपदी ने अपने सामने द्रोण पुत्र को रस्सियों के बंधा खड़ा देखा, एक निष्पाप सद्हृदया स्त्री होने के कारण उसने सबसे पहले उसे प्रणाम किया। इतना ही नहीं, वे इस दृश्य को सहन नहीं कर सकी कि उनके पति के गुरुपुत्र को एक जानवर की भांति बांधा गया था। ये देखकर द्रौपदी अर्जुन से याचना करने लगी, ब्राह्मण होने के कारण ये हमारे गुरु के समान हैं, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। कृपी अपने पति के साथ केवल इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि उनका यह पुत्र अभी तक जीवित था। मैं नहीं चाहती कि वे भी पुत्र वियोग की उस पीड़ा से गुजरें जिससे मैं गुजर रही हूँ। यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपराध करके उसे क्रोधित करता है तो उस क्रोध की अग्नि संपूर्ण राज परिवार को भस्म कर सकती है। महाराज युधिष्ठिर पूरी तरह द्रौपदी के कथन से सहमत थे और तब नकुल, सहदेव, सात्यकी, भगवान कृष्ण, अर्जुन एवं वहां उपस्थित अन्य स्त्रियों ने भी इसका अनुमोदन किया, परंतु भीम पूरी तरह इसके विरोध में थे।
वे अश्वत्थामा पर प्रहार करने ही वाले थे कि द्रौपदी ने जैसे तैसे उन्हें रोका और बीच बचाव करने के लिए भगवान कृष्ण ने अचानक अपनी 2 अतिरिक्त भुजाएं प्रकट कर लीं। अर्जुन के उलझन भरे चेहरे को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ब्रह्म बंधु पर शारीरिक रूप से प्रहार नहीं करना चाहिए, परंतु यदि वह आतताई बन जाता है तो निश्चित ही उसकी हत्या की जानी चाहिए। अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी को दिया अपना वचन निभाना है और साथ ही शास्त्रों के इस निर्देश का पालन भी करना है। इतना ही नहीं, तुम्हें इस प्रकार कार्य करना है कि भीम और मैं दोनों संतुष्ट हो जाएं। यद्यपि श्री कृष्ण के वचन विरोधाभासी थे, अर्जुन उनके मनोभाव को समझ गए और अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि तथा उसके सिर के बाल दोनों निकाल दिए। अपने जघन्य कार्य के कारण अश्वत्थामा पहले ही निस्तेज हो चुका था और अब अपनी इस मणि के खो जाने से उसकी शक्ति भी जाती रही। तब अश्वत्थामा को खोलकर पांडवों के खेमे से बाहर निकाल दिया गया और उस जैसे महान योद्धा के लिए यह अपमान मृत्यु से भी बदतर था। इसके पश्चात पांडव और कुरुगण अपने दिवंगत संबंधियों की आत्माओं को तिलांजलि देने के लिए गंगा तट पर गए। इन अनुष्ठानों से निवृत्त होने के बाद वे शोकातुर हो नदी तट पर बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य महान ऋषियों ने आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से उन सबको सांत्वना देने का प्रयास किया। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाए। सारे कार्य समाप्त हो जाने पर श्री कृष्ण कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में ठहरे और फिर उन्होंने अन्य यादवों के साथ वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय श्री व्यासदेव सहित अन्य महान ब्राह्मणों ने उनकी पूजा की, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आसीन हुए ही थे कि अत्यंत भयावह स्थिति में क्रंदन करती हुई उत्तरा वहां पहुंची। हे देवाधिदेव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। एक आग्नेय बाण अत्यंत तीव्रता से मेरी ओर आ रहा है। यदि वह आपकी इच्छा है कि मैं भस्म हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कृपया मेरे गर्भ को नष्ट होने से बचाइए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने पांडवों के अंतिम वंशज को मारने के लिए छोड़ा है। सभी पांडवों ने तुरंत अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त करने के लिए समय बहुत कम है और स्थिति अत्यंत नाजुक। यद्यपि श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए अपने भक्त वत्सल नाम को सार्थक करने के लिए तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। अत्यंत छोटा रूप लेकर वे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपनी अद्भुत शक्ति से उसे आच्छादित करते हुए अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त कर दिया। उसके पश्चात जब वे द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो श्रीमती कुंती देवी अपने 5 पुत्रों के साथ उनके पास आई और उनकी सुंदर प्रार्थनाएं करने लगी। कुंती देवी ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम आदि पुरुष हो और भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह परे हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मंच पर अभिनय करने वाले नट को पहचाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम भौतिक इंद्रियों की पहुँच से बहुत परे हो और तुम्हें केवल वे भक्त और अध्यात्मवादी ही समझ सकते हैं जो पूरी तरह भौतिक कलमश से शुद्ध हो चुके हैं। फिर भला मुझ जैसी अबला के लिए तुम्हें सही सही समझना किस प्रकार संभव हो सकता है। हे भगवान, आपकी नाभि कमल पुष्प के समान सुंदर हैं। आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुसज्जित रहते हैं। आपके नेत्र कमल पुष्प के समान शीतलता प्रदान करते हैं और आपके चरण कमल पुष्पों से अंकित हैं। मैं आपको नमन करती हूँ। आपने अनेक भयावह स्थितियों से मेरे पुत्रों की रक्षा की है और अभी अभी आपने हमें अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी बचाया है, परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि हमारे ऊपर ये सब विपदाएं बार बार आए, जिससे कि हमें बार बार आपका दर्शन प्राप्त हो सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें फिर से जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। हे नाथ, जब आप एक मनुष्य रूप में लीलाएं करते हैं तो उस समय आपके कार्य अत्यंत भ्रामक होते हैं। यद्यपि आपको देखकर स्वयं भय भी होता है, परंतु आप माता यशोदा के हाथों में छड़ी और आपको बांधने के लिए लाई गई रस्सी देखकर भयभीत भी हो जाते हैं। निश्चित ही ये हमें भ्रम में डाल देता है। हे स्वामी, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपने रूप के विषय में समस्त भ्रामक दर्शनों एवं सिद्धांतों को खंड खंड कर दिया है। आपने ऐसी अद्भुत लीलाएं की हैं जिनका हम निरंतर श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपकी कृपा पर अवलंबित हैं। फिर भी क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? आपकी सर्व मंगलमयी उपस्थिति के बिना यह सब कुछ असार और निरर्थक रह जाएगा।
क्योंकि यहाँ दिखने वाला समस्त ऐश्वर्य केवल आपकी कृपा भरे दृष्टिपात के कारण ही है। हमारा साम्राज्य इसलिए सुंदर दिखाई देता है क्योंकि ये आपके चरण कमलों के चिन्हों से अंकित है। इसलिए जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो ये साम्राज्य फिर ऐसा नहीं दिखाई देगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे पुत्रों तथा वृष्णिवंशियों के प्रति मेरी आसक्ति को काट दीजिए, जिससे मेरा मन एकाग्र हो, उसी प्रकार आपकी ओर आकर्षित होता रहे जिस प्रकार गंगा का प्रवाह निरंतर समुद्र की ओर बढ़ता रहता है। श्रीमती कुंती की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और वह मुस्कुराहट उनकी योग शक्ति के समान ही मंत्रमुग्ध करने वाली थी। तब भगवान ने अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान का समाचार देने के लिए हस्तिनापुर के महल में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया और प्रेम पूर्वक कुछ और समय वहां बिताने का आग्रह करने लगे। यद्यपि श्री व्यासदेव सहित अनेक महान ऋषियों तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं से महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना देने का प्रयास किया था, लेकिन दुखी राजा अभी तक अशांत थे। अपने मित्रों एवं संबंधियों की मृत्यु से विह्वल युधिष्ठिर एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति के समान शोक कर रहे थे। राजा ने शोक करते हुए कहा, ओह, मैंने स्वयं कितनी दयनीय नियति को आमंत्रित किया है। मुझसे अधिक पापी संसार में और कौन होगा। स्वयं राजा बनने के लिए मैं करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। यदि मैं लाखों वर्षों तक भी प्रायश्चित क्यों न करूं, फिर भी मैं अपनी भावी नारकीय पीड़ाओं से बच नहीं सकता हूँ। मैंने कितने पतियों, पुत्रों, पिताओं तथा भाइयों का वध किया है। इस प्रकार स्त्रियों के प्रति मैंने जो अपराध किए हैं, उनसे मुक्त होने का मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा। जिस प्रकार मटमैले पानी को मिट्टी से छान कर शुद्ध नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार शराब के प्याले को शराब से ही धोकर पवित्र नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि असंख्य लोगों की हत्याओं के फल को निरस्त करने के लिए पशुओं की बलि अथवा यज्ञ सहायक नहीं होगा। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। वो हम सुनेंगे अपनी अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।